करता है वो आपके साथ। आपको पता है कुछ आशीष ऐसी हैं जो आप सिर्फ नम्र और दीन होकर ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे आप प्रार्थना करोगे वो आशीष नहीं आएगी, वहाँ पे आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, तभी आप उस आशीष में एंट्री कर सकते हो। नहीं तो अपने आप खुद चेक करोगे, अगर आप उस समय पे नम्र और दीन ना है तो आप बिल्कुल गए काम से, एकदम आपकी सारी ब्लेसिंग, आपका सारा रास्ता एकदम जाता है अगर आप उस टाइम पे नम्र ना है। क्योंकि ऐसे टाइम आपकी लाइफ में आते हैं। आप तो जब कनाने की स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरी लड़की में दुष्ट आत्मा सता रहा है, आप उसे चंगा करो, प्रभु ने उसे कहा मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं गिरता। अब देखो परमेश्वर ने इनडायरेक्ट उसे एक गाली दी कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं गिरता, मतलब कनानी स्त्री को कुत्ते समझा। लेकिन वो स्त्री ने तब भी उसने क्या कहा, हे स्वामी, कुत्ते भी जो स्वामी की चूर चार से मेज से जो गिरता है उससे वही खाते हैं। उसने अपने आप को दीन किया। अगर सोचो उस टाइम वह थोड़ी सी घमंड में आती और कहती हाँ कहाँ परमेश्वर तुम, अगर तो प्रभु होता, परमेश्वर का पुत्र होता तो ऐसे थोड़ी बोलता, वो तो नम्र और दीन होता। उसने उस टाइम के अपने आप को नम्र और दीन किया और उसकी लड़की चंगा हुई। तो आपकी लाइफ में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब आप जहाँ पे आपको नम्र ना हुए तो आपकी सारी ब्लेसिंग गई। हालेलुया। आप याद करो यूहन्ना नबी जब बपतिस्मा देता था, वो लोग क्या कहते हैं, ए सांप के बच्चों तुम्हें किसने सचेत कर दिया है मेरे पास आओ। और तब भी बाइबल में कितने कहीं नहीं लिखा कि लोगों ने ये कहा कि वो तो गाड़ियाँ देता है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। नो, उसे पता था ये कॉलिंग स्वर्ग से है, इसके ऊपर जो पश्चाताप कर लेगा वो स्वर्ग के राज्य में उधार पाएगा। उन्होंने मन फिराया, वो चलते रहे। और यूहन्ना कहते रहे सांप के बच्चों, लेकिन वो तब भी चलते रहे। अगर सोचो उस टाइम पे लोग ये सोच के कि सांप के बच्चे कह रहे हैं और वो टेढ़ हो जाते हैं या घमंड में आते हैं, तो अपनी ब्लेसिंग को अपनी मर्जी से खो बैठते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को दीन और नम्र किया उस टाइम पे और अपने आशीष वो पाए। हालेलुया। कुछ टाइम आपके लिए ऐसे है जहाँ पे आपको नम्र और दीन होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ही काम है। इतनी बार ऐसे होता है, कई बार पास्टर कलीसिया किसी बंदे को डांट देता है, अगर वो उस टाइम पे नम्र हो गया तो आशीष के अंदर घुस गया। अगर वो उस टाइम पे टेढ़ा, हमारे पास्टर मुझे डांटते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, वो गए काम से। शायद उन्हें पता नहीं कि स्पिरिचुअल जगह से आत्मिक चीज़ें मिल सकती हैं। सुनो, एक बार मेरी चर्च में एक लेडीज आई, बच्चों के साथ थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ आगे बैठी थी और वो बच्चे रोने लग रहे, लेडीज थप्पड़ मार रही, फिर वो रोने लग रहे। और कौन ऐसा पास्टर जो इतना शोर शराबे में प्रचार प्रीचिंग कर ले। मैंने अपने वॉलंटियर डाटा, मैंने कितनी बार बोला तुम बच्चों को है लेडीज को चाहे बीच में रखो या लास्ट में रखो, तो मेरे वॉलंटियर ने पीछे किया कि यहाँ पे आओ, आपके बच्चे रो रहे हैं और प्रीचिंग नहीं सुनने दे रहे। तो उसी टाइम उस लेडीज ने बाद में कहा कि ऐसी कौन सी चर्च है जहाँ पे ऐसे बेइज्जती की जाती है, हम नहीं आएंगे ऐसे चर्चों में। उन्होंने अपना खोया। आपके स्पिरिचुअल फादर ने आपको डांटा और आप भाग रहे हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही का गुआ ठहराता है। आप ये नहीं कि यहाँ से डांट मिले तो आप दूसरी चर्च में भागे, दूसरी से मिले तीसरी भागे, आप ऐसे स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको नम्र और दीनता की आत्मा अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। हालेलुया। नहीं तो आप गए काम से। कितनी बार वॉलंटियर्स को डांट दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है तूने ये नहीं करना, वो डांट दिया। और अगर आप उस टाइम पे दीन बन गए तो आप आशीष के अंदर हो, नहीं तो आप अपना वो खो बैठोगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आपके अंदर एक सॉरी की आत्मा नहीं है तो आप कभी भी एंट्री नहीं कर सकते उस स्वर्गीय प्लानिंग में जो होना चाहिए। कभी आपका स्पिरिचुअल फादर आपको डांट सकता है और आपकी कमियों पे, अगर आपके सॉरी बोलने की स्पिरिचुअल एक स्पिरिट नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। अगर आपने एक बार सॉरी बोला बस करते हैं जो कहा कि आप चले गए, बस आपने दोबारा, आपके अंदर आत्मा नहीं है कि आप दोबारा फिर सॉरी बोलो, आप फिर भूख दिखानी, मुझे सेवा करनी है, मुझे पुलपिट से नीचे नहीं रहना, मुझे सेवा करनी, मुझे सर से बाहर नहीं रहना, मुझे सेवा करनी, मुझे इस हिस्से में रहना है, तो आप बार बार सॉरी करके, सॉरी बोल बोल के आप अपने स्पिरिचुअल फादर से अपनी उस ब्लेसिंग को दोबारा ले सकते हो। अगर आप चुप हो तो परमेश्वर दास क्या सोचेगा कि इसके अंदर भूख नहीं है, और वो उसे चुप रखेगा, दूसरे बंदा उसके स्थान पे आएगा और वो उस आशीष में घुसेगा और वो कभी नहीं घुस सकते। हालेलुया। जब याद करो, जब एलिशा को
पता चला कि एलिया स्वर्ग में जाने वाला है, उसके पीछे था। एलियन का चलो मेरे पीछे मत आ, मैंने तेरी जरूरत नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ। वो पीछे नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर दोबारा फिर मना किया, मैं तो ये रियो गेट जा रहा हूँ, तू यहीं फिर जा। फिर बोला मैं परमेश्वर कसम मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसने सॉरी फील किया, उसने बस साथ रहा। एलिया ने कितनी बार उसे डांटा हो, लेकिन वो साथ रहा, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं छोड़ने वाला। आखिरकार वो चला और मसा दुगना उसकी लाइफ में था। हालेलुया। रूत से की सास ने कहा कि अब तेरा पति मर चुका है, तेरी सिस्टर भी अब दूसरे अपने देश में जा रही है, तू भी वहाँ से। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं तेरे देश में जाऊँगी, उस नगर में जाऊँगी, बस वो काम करूँगी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की लाइन में आज भी रूत का नाम है। सिर्फ वजह क्या थी? नम्र और दीन होना। अगर आपके अंदर ये स्पिरिट नहीं है तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आपने एक बार सॉरी बोला और चुप हो गए तो आप कभी उस स्वर्गीय ब्लेसिंग में नहीं बढ़ सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आपको पता है कई बार आपकी सॉरी आप अंदर फील करते हो और बाहर दिखाते नहीं, और वो भी एक घमंड की आत्मा। एक अंदर सॉरी फील कर लेना, अपने पास्टर के सामने ऐसे खड़े रहना, अपने टीचर के सामने, बॉस के सामने ऐसे खड़े रहना और सॉरी नहीं बोलना, लेकिन सॉरी फील करना पूरे दिल से। कि आपको पता है कि आपके टीचर जानते हैं आप अंदर से सॉरी फील करें, या आपके स्पिरिचुअल फादर जानते हैं आप अंदर से सॉरी फील करें। नो, आपको उसे दिखाना पड़ेगा, बार टॉकिंग के, बार बोल के कि सॉरी सॉरी सॉरी। जितना आप बार थकाओगे आप अपनी आशीष को ले बैठोगे। अगर आप चुप रहे तो आपका आशीष भी गई। एक बार एक स्त्री ने एक राजा से कहा, वो ना परमेश्वर डरता था ना किसी मनुष्य से। उसने कहा मेरा न्याय करते, उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। उसने कहा न्याय करते। और वो स्त्री बार जाके राजा जी आप जीवित रहो, आप आपका राज्य बढ़े, मेरा न्याय कर दे। वो बार जाके उस राजा ने कहा इस स्त्री का न्याय करो, इसने मेरे नाक में दम कर दिया। और वो ऐसे नम्र बन के अपनी आशीष को ले बैठी। देखो एक स्त्री जानती है कि कैसे एक घमंडी राजा के सामने भी अपने न्याय को लिया जा सकता है। और आज एक बिब्लिकल बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं जानते कि कैसे आशीष को लिया जा सकता है। हालेलुया। तो जब तक आप कुछ टाइम आपकी लाइफ में ऐसे जब तक नम्र नहीं बनोगे आप कभी अपनी आशीष में नहीं घुस सकते। उसके लिए आपको नम्र और दीन बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में शैतान आपको इस तरीके से कभी नहीं बरमाए पाता और आप जीतोगे, अपनी आशीष को लोगे। यीशु के नाम में मैं आपके जीवन में इस अद्भुत ब्लेसिंग की घोषणा करता, मैं आपके जीवन में नम्रता और दीनता की आत्मा को रिलीज करता है यीशु के नाम में। आमीन। तो प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर साथ बने रहो और प्रभु जो आपके लिए बैठा रहा है उनके साथ बने रहो यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन। हालेलुया।